देखिए वो दिन कम होते हैं जब मैं अपनी कार के साथ ट्यूनिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन आज वो दिन है। आज मेरे पास है ग्रीन कलर की स्कोडा कुशाक 1.5 लीटर। ये कार पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ है। मैंने इसको चलाया है, ड्राइव किया है, एक्सपीरियंस किया है। पीछे सीट में बैठा हूँ, आगे सीट में बैठा हूँ और मैंने टेस्ट किया है कि ये कार कैसी है। ये कार दो वेरिएंट्स में आती है, एक 1 लीटर और एक 1.5 लीटर। ये वाला जो वेरिएंट है ये 1.5 लीटर है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने कुछ मज़े हैं, दोनों के कुछ खामियां हैं। वो अलग अलग वीडियोस में आपने देखे होंगे, बट आज मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 1.5 लीटर। इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट अच्छा हो सकता है, 1 लीटर या 1.5 लीटर, या 1.5 लीटर किसको लेनी चाहिए। आगे सारी वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम है हर्षद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ। तो भाई ये है अपडेटेड फेस लिफ्टेड स्कोडा कुशाक 1.5 लीटर्स। आगे आप देखोगे तो वो बहुत सारे चेंजेस हैं, नए एलईडी हैं, नए डीआरएल्स हैं और ये क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पे आपको ग्रिल मिल रही है। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड हुई है, वो है पार्किंग सेंसर्स। पहले आपको यहाँ पे नहीं मिलते थे बट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ और है जो पहले भी मिसिंग थी और अभी भी मिसिंग है, वो है यहाँ पर कैमरा। गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा अभी भी नहीं मिलता है। भले ही आपको इसके अंदर सनरूफ दे दी है और रियर सीट में मसाजर दे दिया है, लेकिन जो बेसिक फ़ीचर था जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये फ़ीचर नहीं होगा, ये वो होगा जो बेसिक नेसेसिटी है कार की। पार्किंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर वो नहीं दिया गया है। तो ये आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट दिख रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं यहाँ पे। ये जो कर्व्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा फील दे रहे हैं इस कार को। ये कार पहले भी छोटी दिखती थी और अभी भी छोटी दिखती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट कार में जो चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर डिमांड लोग कर रहे थे, उस डिमांड को पूरा किया गया है। ये आप टायर देखोगे तो टायर का जो सेक्शन है 205/55 R17, 17 इंच के ये व्हील्स हैं। यहाँ पे आपको ये 1.5 वेरिएंट है तो इसमें आपको चारों ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी 1 लीटर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। साइड में आओगे तो ये स्कोडा की बैजिंग है एंड ये कुछ इस तरीके का साइड दिख रहा है। कुछ खास ऐसा चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको रूफ रेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये कुछ इस तरीके का रियर है। रियर देखोगे तो ये आपको कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाते हैं एंड ये स्कोडा की लेटरिंग मिलती है जो लाइट इसमें जलती है जब हम इसको रात में जलाएंगे। 1.5 लीटर्स TSI वेरिएंट है कुशाक की बैजिंग एंड पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। इधर आओगे तो कुछ इधर भी आपको साइड में वही सब कुछ मिल रहा है। देयर इज़ नथिंग न्यू। बूट स्पेस की बात करें तो 385 लीटर्स के आसपास आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। ये पार्सल ट्रे है एंड ये हमारे DOP के कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट एड किट वगैरह, यहाँ पे पंचर किट वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इसको कर देते हैं बंद। अब अंदर चलते हैं। अंदर में क्या क्या चेंजेस, क्या बदलाव कंपनी ने करके दिए हैं वो दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट बटन मिल जाएगा। अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से अंदर मिल रहा है आपको। यहाँ पर सिर्फ आपको सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है, बाकी सब जगह हार्ड प्लास्टिक है। पूरी कार के अंदर ये है हार्ड प्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक। और ये आपको अगर देखना है तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा। ये है आर्मरेस्ट जो रिक्लाइन कर जाता है। तो अंदर बैठ जाते हैं। आप अंदर आओगे तो ये बस स्टार्ट कर लेते हैं कार। सबसे बड़ा चेंज ये आप देख रहे हो, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये अब फुल्ली डिजिटल है। पहले फुल्ली डिजिटल नहीं था। यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। अच्छा, इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में पहले भी जब आप रियर गियर डालते थे तो आपको कैमरा का जो व्यू है वो मिलता था। पहले भी ख़राब था और अभी भी ख़राब है। ग्रेन्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं मिलता। अगर आप रात में हो तो और ज़्यादा आपको विजिबिलिटी इसमें ख़राब हो जाती है। बिल्कुल पहले की तरह आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट ये कंट्रोल्स मुझे लगता है चेंज होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बटन्स होते AC फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो थोड़ा बेटर फील होता। बट जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट देखने को मिल रहा है। अप मार्केट में मैं ये कहूँगा कि कलर्स जो हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा फील, एक अच्छा जो माहौल है वो बनाते हैं इस कार के अंदर का। ये आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, जो मतलब नॉट गोइंग विद दिस कुशाक, है ना। कुछ सॉफ्ट टच या कुछ सेंसर्स टाइप का दे देते तो अच्छा लगता। बट नाउ यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ। ये देखो आप, है ना, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। लोगों की डिमांड थी कि भाई पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, उसको पूरा कर दिया गया है। लेकिन डिमांड इसकी भी थी कि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा हो, उसको नहीं पूरा किया गया है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे जो ग्लास हैं इस कार के, वो इस तरीके से हैं कि UV रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रीन टिंटेड है थोड़े से, तो
कूलिंग का जो मसला था वो भी पहले से बेटर हुआ है। यहाँ पे एसी की जो कूलिंग थी उसकी कंप्लेंट्स थी कि कूल ज़्यादा नहीं करता है, कूलिंग नहीं अच्छी है, वो भी कंप्लेन अब दूर कर दी गई है। इस फ्रंट दोनों सीट्स में कोई भी किसी भी तरीके का कोई मसाजर नहीं है, बट वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ये ग्लव बॉक्स है, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हैं। अब रियर सीट में जाएंगे तो रियर सीट में भी आपको दिखाते हैं। ये मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है। ओके, तो रियर सीट में क्या मिलता है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो था यहाँ पे मसाजर। ये देखो आप, मसाजर का बटन है यहाँ पर, 2 एसी वेंट्स हैं यहाँ पर, आपके पास एक पॉकेट है एंड ये सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। तो पैनोरामिक सनरूफ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मतलब व्यू देखो तो सनलाइट जो है कैमरे पे डायरेक्ट पड़ रही है, थोड़ा सा एस्थेटिक व्यू लग रहा है। बट एनीवेज ये आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं। ये जो मसाजर है, मसाजर का बटन एक बार प्रेस जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें किसी तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं हुआ कि मसाजर ऑन हो गया है। ऑल्दो मसाजर की जो मोटर है वो ऑन होने के बाद थोड़ी सी आवाज़ कर रही है क्योंकि गाड़ी अभी स्टेशनरी है। जब ये कार मूव करेगी तो आपको लगेगा कि अच्छा, कार का जो रियर सीट का जो मसाजर है वो ऑन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई मोड्स नहीं मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को आगे आने वाले टाइम में या कुछ अपडेट्स जो बीच में देगी, यहाँ पे एक लाइट दे दें कि जैसे ही बटन प्रेस करो तो लाइट जल जाए एंड आपको इंडिकेशन मिल जाए कि ऑन हो चुका है मसाजर। ऑल्सो क्या इसकी रियर सीट में ज़रूरत थी या फ्रंट पैसेंजर्स को देना चाहिए था, या फिर रियर सीट में वेंटिलेशन होना चाहिए था? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपको चलानी है, आपके पास आनी है, तो आपकी जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंटर में आपको कोई किसी तरीके का मसाजर नहीं मिलता है। ये आपको मसाजर यहाँ मिल रहा है एंड यहाँ मिल रहा है, नॉट फॉर द थाइज, ओनली फॉर द बैक। बट अगर आप इसको ऊपर कर दोगे, ये जो है थर्ड पैसेंजर, मिडिल पैसेंजर के लिए सीट बन जाएगी, हेडरेस्ट दिया गया है। बट जो 2 पैसेंजर इधर और इधर हैं उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, क्योंकि हेलमेट नीचे रख देते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो ना, अब ये आपको सपोर्ट दिया गया है दोनों तरफ के लिए, बट सेंटर में कोई इस तरीके की कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। हल्का सा बम्प है, बहुत ज़्यादा बम्प यहाँ पे नहीं है। अगर कोई बैठेगा तो पैरों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मसाजर पता नहीं किस काम आएगा, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये इंटीरियर था इस कार का। ये है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट 1.5 लीटर। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है हम आपको अब आगे वीडियो में बताते हैं। भैया बारी है इस कार को ड्राइव करने की। ये है 1.5 लीटर, 148 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखो, सबसे पहले तो स्टीयरिंग से शुरू करेंगे। स्टीयरिंग जो फील है, जो कंफर्ट है स्टीयरिंग का, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब यू फील कि एक अप मार्केट चीज़, एक अप मार्केट प्रोडक्ट, एक अप मार्केट कार आप ड्राइव कर रहे हो। आपको फील लगता है कि आप कुछ तो लग्जरी चला रहे हो। बट दिक्कत क्या है ना, इंटीरियर में, इंटीरियर बहुत प्रीमियम है, बट इन्होंने इंटीरियर में आपको सॉफ्ट चीज़ें नहीं दी हैं। जैसे सिर्फ सॉफ्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलेगा, ओवरऑल सॉफ्ट टच कहीं और ज़्यादा नहीं मिलता है, इधर भी मिल जाएगा। तो ये है आपकी A7 स्पीड DCT DSG, दोनों एक ही होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग अपने हिसाब से बोलती है। पैनोरामिक सनरूफ कंपनी ने दे दिया है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एक डिमांड और थी कि ADAS और 360 डिग्री कैमरा है, वो नहीं दिया गया है। चलाने में कार में वो सारी फीचर्स अगर होते हैं तो मज़ा आता है, बट मज़ा वैसे भी आ रहा है क्योंकि इसका जो 1.5 लीटर का इंजन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, रिफाइंड है, बेटर है। देखिए इंजन स्पेक्स वही हैं, बट बेटर हुआ है कुछ मामलों में कि ड्राइविंग कैसी हो रही है, बम्प्स जो हैं, इसके जो शॉकर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बेटर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसको स्कोडा ने उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक शॉफर ड्रिवन कार बन जाए, क्योंकि उन्होंने रियर में मसाजर दिया है, जो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि रियर में अगर वेंटिलेटेड सीट्स होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि 1 लीटर का बेस वेरिएंट है। उसमें ना आपको LED हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं, उसमें आपको एक छोटी सी सनरूफ भी दे दी गई है, उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, उसमें आपको एलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं और रियर में डिफॉगर और वाइपर भी दिया गया है। देखिए ये फीचर्स ना, ये नेसेसिटी है, फीचर्स नहीं है, ये नेसेसिटी है कार को चलाते वक्त। तो शहर के अंदर आप इसको चलाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको 8 से 9 के बीच का एवरेज मिल जाएगा 1.5 लीटर में। तो अगर आप लंबे रूट्स पे जाना चाहते हैं, हाईवे पे जाना चाहते हैं, तो 1.5 लीटर इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि आपको
वो पंची वो फील आएगा क्योंकि इंजन इसका स्मूथ है, आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिल रही है, पावर मिल रही है। इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप 1.5 लीटर चला रहे हो और 80 तक आपने चलाया है, 80 की स्पीड तक आप लेके गए तो आपको लगेगा ही नहीं कि 1.5 है, आपको लगेगा 1 लीटर है। उसके बाद आपको 1.5 वाला फील लगेगा क्योंकि इसका 1 लीटर भी बहुत बढ़िया है। उसमें आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, उसके अलग फ़ायदे हैं, उसको हम अलग कभी डिस्कस करेंगे। बट इट्स अ गुड ऑप्शन। ये किसको लेनी चाहिए? वो जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं, जिनको पंचीनेस चाहिए, जिनको वो जर्मन फील चाहिए। ये जर्मन फील आपको बहुत अच्छा देने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस कार के अंदर जो बहुत अच्छी मिलती हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो एक कांस्टेंट स्पीड पर या 100 या 120 की स्पीड पर, तो 2 सिलेंडर एक्टिव रहेंगे। बाकी के 2 जो सिलेंडर, इट्स अ 4 सिलेंडर कार, तो वो आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इससे ये होगा कि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होगा, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगी कार। आपको एक अच्छा एवरेज मिल जाएगा कार के अंदर, एक अच्छा माइलेज मिल जाएगा। 1 लीटर के आसपास की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आ जाएगी। तो चलाने में बहुत अच्छी कार है, आपको पंची फील हो रहा है। तो मैं तो चला ही रहा हूँ, आप भी जाओ शोरूम और इसको चलाओ और फील करो कि ये कार क्या है। मतलब स्कोडा इकोशाक में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं, बट एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ये मुझे लगता है कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, चेंज नहीं, मतलब ये एक चीज़ ऐसी लगती है जो नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ भी बोलता हूँ, देखो ये कुछ भी डिटेक्ट करे जा रहा है, मतलब है ना, गाना चल रहा होगा बीच में रुक जाएगा, मैप हट जाएगा। तो ये कुछ ग्लिचेस हैं जो हैं इसके अंदर। बाकी स्कोडा आपकी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखती है, जैसे ये टिकट होल्डर यहाँ पे दे दिया गया है ना, ये टिकट होल्डर है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर जो है बहुत ज़्यादा मुझे पावरफुल नहीं लगा, कुछ चीज़ें थी उसमें जो नहीं सही थी। एक इस चीज़ की बहुत शिकायत थी कि एसी जो है उतना पावरफुल नहीं है, एसी उतना कूलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी इस कंप्लेन को भी दूर कर दिया गया है। अब आपको एक बेटर एसी मिल रहा है, बेटर कूलिंग करने वाला एसी मिल रहा है। जो ये विंडोज़ हैं ये थोड़ी सी ग्रीन टिंटेड है, इससे जो है बहुत ज़्यादा जो सन रेज़ हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो स्कोडा ने ध्यान रखी हैं। ड्राइविंग स्मूथ है, कंफर्टेबल है, चलाइए आप, फील करिए। बाकी अब चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ कि किसको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो भाई अब बारी है इस कार के वर्डिक्ट की, हम लें या ना लें। आपको 1 लीटर लेना चाहिए, 1.5 लीटर लेना चाहिए। कन्फ्यूजन अगर है तो मैं आपको उस कन्फ्यूजन से दूर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका जो ड्राइविंग है वो सिर्फ सिटी के अंदर है, आप शहर के अंदर चलाना चाहते हो, आपको अच्छी पावर चाहिए, आपको एक लो कार नहीं चाहिए जो कम मेंटेनेंस मांगे, आपको वो कार नहीं चाहिए जिसका एवरेज बहुत कम हो, तो आप ये कार प्रेफर कर सकते हो 1 लीटर वाली। क्योंकि शहर के अंदर आपको उतनी पावर चाहिए नहीं होगी। आपको शहर के अंदर बहुत एक 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर पहले नहीं था, बट अब आपको इस वेरिएंट में मिल रहा है 1 लीटर वाले में। उससे फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये होंगे कि आपको एक बेटर ड्राइव मिलेगी, एक बेटर राइड मिलेगी, गियर शिफ्ट जो है वो और स्मूदर हो जाएंगे। स्पीड आपकी जो है कार की, जब आप हाई स्पीड पे होगे तो लोअर आरपीएम्स पे कार होगी। इसका ये मतलब है कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, एक अच्छा माइलेज, एक अच्छा एवरेज आपको कार के अंदर मिलेगा। स्मूथ, बेसिकली 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर होने की वजह से ये है कि आपको एक अच्छी और स्मूथ ड्राइव मिलने वाली है। अगर स्मूथ ड्राइव मिलेगी तो आपको और क्या ही चाहिए एक जर्मन कार से। ड्राइविंग सीट्स में मुझे लगता है कि अगर आप टॉप एंड लेंगे तो ही आपको रियर सीट में मसाजर मिल रहा है। अगर आप शॉफर ड्रिवन कार चाहते हैं कि आप शॉफर ड्राइव करें और आप पीछे बैठे, तो आई थिंक 1.5 लीटर लेना बेटर होगा 1 लीटर के बजाय, क्योंकि उसमें आपको रियर सीट में मसाजर मिल जाएगा, आप मसाजर का मज़ा ले सकते हो। बट मैं बहुत ज़्यादा इस मसाजर का फ़ैन नहीं हुआ, क्योंकि अगर रियर सीट में वेंटिलेटेड सीट्स होती तो ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि दिल्ली या फिर किसी बड़े शहर में जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत गंदी गर्मियाँ होती हैं, तो वेंटिलेटेड सीट ज़्यादा बेटर होती। और ये रियर सीट मसाजर उस किसी आपके घर के किसी बुज़ुर्ग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वो जो अगर पीछे बैठेंगे। बट हर घर में बुज़ुर्ग नहीं होंगे जो पीछे बैठने के लिए रेडी होंगे। तो ये कार बहुत ज़्यादा शॉफर ड्रिवन नहीं होगी अगर 1 लीटर में लेंगे आप। अगर आप 1.5 लीटर चला रहे हो और 80 की स्पीड पे चला रहे हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये 1.5 लीटर, क्योंकि 1 लीटर की भी पावर जो है बहुत अच्छी है, सफिशिएंट है। तो 80 के बाद आपको फील आएगा कि अच्छा ये 1.5 लीटर है, वो स्पीड, वो पावर, वो थ्रिल आपको उसके बाद मिलने वाला है। और एक फ़ीचर और है इसमें 1.5 लीटर में कि अगर आप कंटिन्यू एक स्पीड पे चला रहे हो, हाईवे पे 100 की स्पीड पे लेके जा रहे हो, तो ACT एक फ़ीचर है जिसमें आपके जो 2 सिलेंडर यूज़ होंगे वही ऑन रहेंगे, बाकी के 2 सिलेंडर ऑफ हो जाएंगे। तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा एंड फ्यूल इकोनॉमी जो है वो 1 लीटर के बराबर पे आ जाएगी।
तो एक ये अच्छा ऑप्शन है अगर आप हाईवेज़ पर ट्रैवल करते हैं, अगर आपका एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो 1.5 लीटर इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप इंटरसिटी चला रहे हैं, शहर के अंदर ही चला रहे हैं, तो 1 लीटर आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। बट मुझे लगता है कि 18 लाख कुछ की जो है ये आपकी 1.5 लीटर पड़ रही है, जो थोड़ी महंगी मुझे फ़ील होती है, क्योंकि इसमें बाकी के जो इंजन्स हैं 1 लीटर 1.5 लीटर में टाटा के या फिर किया सेल्टॉस का या फिर रेनॉल्ट डस्टर, इससे कम प्राइस में आते हैं। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उस प्राइस बैंड में 1.5 लीटर का ये जो इंजन है थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। बाकी ये 7 स्पीड DCT है, DSG दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये थी ओवरऑल कार। इस कार को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम था अर्शद और आप देख रहे थे ऑटो लाइव।